मला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दीज मॅटर्स. महाराष्ट्र की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं और नए नए खुलासों का क्रम जारी है. महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर द्वारा पुणे में इस्तेमाल की गई ऑडी की कुंडली की जांच अब बाहर आ गई है. ऑडी के खिलाफ 27,000 रुपए के 21 चालान लंबित हैं. पुलिस ने ऑडी पर लाल बत्ती लगाने के लिए भी नोटिस जारी किया है. इसमें पुणे ट्रैफिक पुलिस ने लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार के चिन्ह के उपयोग के लिए भी जवाब मांगा है. ये ऑडी कार एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर पंजीकृत की गई है. वहीं चारों तरफ से विवादों में घिरी पूजा खेडकर ने पूरे विवाद पर दूसरे दिन अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. पुणे से ट्रांसफर होकर वासिम पहुंची पूजा खेडकर से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से कुछ कहने का अधिकार नहीं है. मैं अपना पक्ष कमेटी के सामने रख दूंगी. मला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दीज मॅटर्स बाय गव्हर्नमेंट रूल्स, सो आई कैन नॉट से. लेकिन जिस तरीके से आरोप आपन पर लग रहा है, काफी गंभीर आरोप हैं, उसके जवाब नहीं देने पड़ेंगे. नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक ऑन दिस मैटर. केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर के विवाद को तूल पकड़ने के बाद एक जांच कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते में आएगी. पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने आईएएस में चयन के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया है, जिसमें उनकी विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट शामिल है. 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पुणे में अपनी तैनाती के दौरान वीआईपी डिमांड से चर्चा में आई थी, जिसके बाद उनके यूपीएससी में चयन को लेकर भी एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं. पुणे कलेक्ट्रेट में तैनाती के दौरान उन पर एक दूसरे आईएएस का केबिन कब्जाने का भी आरोप है. पूजा खेडकर यूपीएससी परीक्षा 2022 में शामिल हुई. 2023 में 841 रैंक हासिल की. अभी तक उनकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है. पूजा खेडकर ने यूपीएससी परीक्षा में 3 हलफनामे दिए. पहले हलफनामे में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम दिखाया था. एक अन्य प्रमाण पत्र में कहा गया था कि उन्हें आंख की समस्या है. तीसरे शपथ पत्र में ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट दिया था. अब तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. ज्वाइनिंग से पहले पूजा खेडकर का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ. इसके लिए उन्हें एम्स दिल्ली ने 6 बार बुलाया. ऐसे में कई सवाल अब पैदा हो रहे हैं. पूजा खेडकर का परिवार पिछले काफी समय से बानेर में 2 मंजिला बंगले में रहता है. पुलिस की टीम आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर यहां जाने के लिए पहुंची थी. तमाम विवादों के बाद आरोप लग रहे हैं कि पुणे में जिस इलाके में उनका बंगला है, वहां पर ग्रीनरी के नाम पर फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है. पूजा खेडकर के पिता महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी रह चुके हैं. वो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अहमदनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे. तब उन्होंने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति का हवाला दिया था. पूजा खेडकर का भाई लंदन में पढ़ाई करता है. पूजा खेडकर ने एक मॉक इंटरव्यू में दावा किया था कि उनके पिता उनके साथ नहीं रहते, वो मां के साथ अलग रहते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया पैनल अब तमाम तथ्यों की जांच करेगा कि क्या पूजा खेडकर का चयन यूपीएससी में सही हुआ या फिर एक फर्जीवाड़ा केस था. एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट.